प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 9 में प्रश्नावली 4.2 शुरू कर रहे हैं। देखिए इसमें प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। देखिए प्रत्येक समीकरण के हमें 4 हल लिखने हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, ये दे रखा है हमारा 2x प्लस वाई बराबर 7। सबसे पहले इस समीकरण को हम ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के पद में लिखेंगे, जैसे हमने प्रश्नावली 4.1 में पढ़ा था। तो इसको लिख सकते हैं हम 2x प्लस वाई माइनस 7 बराबर 0, या यहाँ से हम x का मान भी निकाल सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं हम 2x बराबर 7 माइनस वाई, या x बराबर 7 माइनस वाई बटे 2। इस तरह से हम x का मान यहाँ पर रख सकते हैं। अब हमें इसके 4 हल निकालने हैं। 4 हल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम y का मान कुछ भी रख देते हैं अपने हिसाब से, तो x का मान निकल आएगा। पहला मान देखिए, चलिए मान के रखते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। क्या लिखते हैं? समीकरण नंबर 1 में y बराबर कुछ भी रख लीजिए, चलिए पहले मान लिया 1 रखते हैं। y बराबर 1 रखने पर रखिए x बराबर, ये थी हमारी 7 माइनस वाई बटे 2। y का मान हम क्या रखें? 1, तो 7 माइनस 1 बटा 2, 7 माइनस 1 6, और 6 बटा 2 6 बटे 2 आ जाता है ये हमारा 3। यानी कि जब हम y का मान 1 रखते हैं तो x का मान 3 आता है। दोबारा रखिए अब समीकरण नंबर 1 में ही दूसरा मान। अब क्या रखेंगे यहाँ पर? समीकरण नंबर 1 में y बराबर, इस बार माइनस 1 रख देते हैं। चलिए माइनस 1 रखने पर यहाँ पर हमारा x का मान था 7 माइनस वाई बटे 2, तो 7 माइनस वाई का मान रखेंगे माइनस का 1 बटे 2, तो 7 माइनस माइनस प्लस का 1 बटे 2, 7 और 1 8 बटे 2, कितना आ गया? इसका मान आ गया 4। यानी जब y का मान 1 रख रहे हैं तो x का मान आ रहा है 3, जब हम y का मान माइनस 1 रख रहे हैं तो x का मान आ रहा है हमारा 4। अभी हमारे देखिए 2 मान प्राप्त हो गए, लेकिन टोटल हमें कितने मान निकालने हैं? 4 मान निकालने हैं। तो दूसरा रखिए दोबारा से। अब उसी तरह से समीकरण नंबर 1 में y का मान इस बार हम क्या रखेंगे? आपकी मर्जी है, चलिए y का मान 3 रखते हैं इस बार। y बराबर 3 रखने पर समीकरण थी हमारी x बराबर 7 माइनस वाई बटे 2, तो ये जाता है 7 माइनस 3 बटे 2। तो 7 माइनस 3 कितने होते हैं? 7 माइनस 3 होते हैं हमारे 4, और 4 बटे 2 कितना मान आ जाता है? 2। यानी y का मान जब हमने 3 रखा तो x का मान आ गया हमारा 2। अगली एक और रखिए। अब मान लीजिए समीकरण नंबर 1 में इस बार हम y का मान रखते हैं माइनस के 3। चलिए y बराबर माइनस के 3 रखने पर ये थी हमारी x बराबर समीकरण 7 माइनस वाई बटे 2 थी, तो 7 माइनस वाई का मान है माइनस के 3 बटे 2, तो 7 माइनस के, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, प्लस के 3 बटे 2, 7 और 3 10 बटे 2, कितना मान आ जाता है इसका? 5। अब देखिए जब हमने y का मान कुछ भी हमने समीकरण में रखा तो x का ये मान हमें पता लग गया। तो अब हम इसकी समीकरण किस तरह से बनाएंगे? x और y के हम समीकरण कैसे बनाएंगे? देखिए एक तरफ x लिख लीजिए और एक तरफ नीचे y लिख लीजिए। मान कैसे रखते हैं इसका? जब हमने y का मान सबसे पहले 1 रखा, जब हमने y का मान 1 रखा तो x का मान कितना आया? 3। अगला चलिए, y का मान जब हमने माइनस का 1 रखा तो x का मान कितना आया? 4। एक और रखिए, जब हमने y का मान 3 रखा तो x का मान कितना आया? 2। अब इसी तरह से हमने जब y का मान माइनस के 3 रखा तब x का मान कितना आया हमारा? 5। तो इस तरीके से हम इस समीकरण के 4 से ज़्यादा हल भी निकाल सकते हैं अगर प्रश्न में हमारा पूछा जाता है। लेकिन हमारे प्रश्न में 4 पूछे गए थे, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये मान 4 निकाल दिए थे। अगर ज़्यादा पूछे जाते हैं तो 4 ज़्यादा भी हम इसी तरह से y का मान समीकरण में रखने के बाद x का मान हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये था प्रश्न नंबर 2, इसका हमारा फर्स्ट पार्ट।